So we begin with our discussion of the concept of time value of money. मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया में जब तक पैसे नहीं थे तब तक सब कुछ ठीक था। तब तक सब कुछ ठीक था। कोई कहता था कि मेरे पास 2 बोरी चावल है, उसके बदले में कोई उसे 1 बोरी गेहूं दे जाता था। कोई कहता था मेरे पास 2 भैंस है तो उसको कोई 1 घोड़ा दे जाता था। किसी के पास 2 कुत्ते होते थे तो उसको 1 बकरा मिल जाता था। किसी के पास अगर 1 तोता होता था तो उसको 2 कबूतर मिल जाते थे। बार्टर सिस्टम पे दुनिया अच्छी चल रही थी। पर एक आदमी आया और उसने पैसे इन्वेंट किए। पैसे जैसे इक्वेशन में आ गए, द ह्यूमन बीइंग बिकेम ग्रीडी। और जिस दिन इस दुनिया में इंटरेस्ट नाम की चीज पैदा हुई, इंटरेस्ट नाम की चीज क्रिएट हुई, तब सब कुछ तबाह हो गया, सबकी वाट लग गई। क्योंकि इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जिसने पैसे की वैल्यू को ही कम करना चालू कर दिया। इंटरेस्ट की वजह से आज इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से आज महंगाई है। जो चीजें आप 1 साल पहले 100 रुपए में खरीद सकते थे, आज आप वही चीजें 100 रुपए में नहीं खरीद सकते। वो चीजें कहीं ना कहीं महंगी हो चुकी है। और इसकी वजह यह है कि पैसा कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू लूज करते जाता है। जब पैसा अपनी वैल्यू लूज करते जाता है, तब उस पैसे को, उस वैल्यू को गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस पूरे एक्सरसाइज को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहा जाता है। एंड दिस इज द बेसिस, दिस इज द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। In the course of time value of money, you are going to be studying 4 important concepts. The first important concept that you are going to be taking into consideration is that of simple interest. The second important concept is that of compound interest and effective interest rate. The third concept that you will be taking into consideration is going to be that of annuity, and the fourth concept is going to be practical applications. ये चारों कॉन्सेप्ट्स मिलके आपके एग्जाम्स में, भाई तो ऐसी क्लास लग गई। ये चारों कॉन्सेप्ट्स मिलके आपके एग्जाम्स में टाइम मनी की वेटेज कहीं ना कहीं 10 से लेके 15 मार्क्स तक की हो जाएगी। इसमें पूरे के पूरे 10 मार्क्स एन्युटी पर या उसके एप्लीकेशंस पर नहीं होंगे। देयर विल बी एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज 10 to 15 मार्क्स बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, बिटवीन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, बिटवीन एन्युटी एंड बिटवीन देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. In the first 20 to 25 minutes of our lecture today, हम सिंपल इंटरेस्ट, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बीच का डिफरेंस समझेंगे। और आज के सेशन में हम सिंपल इंटरेस्ट इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। सो दिस इज द जर्नी फॉर टुडे. आई होप यू आर ऑल विथ मी एंड लेट अस बिगिन. देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, यू हैव 100 रुपीज. मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, यू हैव 100 रुपीज. These 100 rupees you decided to keep in a bank account. It can be any bank account, HDFC, ICICI, Yes Bank, Kotak Mahindra, whatever you want. It can be any bank account. इस बैंक ने आपको ऑफर किया इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%. इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ये 100 रुपए जब आपने उस बैंक में रखे, तब आपको 10% का इंक्रीज मिला. ये स्पेसिफिक पीरियड कॉमर्स में हमेशा 1 साल का गिना जाता है. इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी पर ईयर का माना जाता है.
तो 1 साल के बाद ये होगा कि 100 रुपयों पर 10% इंटरेस्ट लग के, 100 रुपयों पर 10% इंटरेस्ट लग के 100 का बन जाएगा 110 रुपया। और आज आपकी बैंक अकाउंट में जो आपने 100 रुपए रखे थे वो बन जाएंगे 110 रुपए, क्योंकि 10 रुपए ये आपने इंटरेस्ट कमा लिया है। अब अगर ये बैंक आपको सिर्फ बेस अमाउंट पर ही इंटरेस्ट देती रहेगी तो हर साल आपके इंटरेस्ट की अमाउंट वही रहेगी। कहने का मतलब यह है कि ये हो गया ईयर 1 का इंटरेस्ट। ईयर 2 के अंदर आपको 100 पर ही इंटरेस्ट मिलेगा। You will earn an interest on those 100 rupees only in year 2 as well, making your interest 10 rupees for the second year as well. And now your balance has become 120 rupees. Where the amount of deposit stays constant for the purposes of calculation of interest. I repeat, where the amount of deposit stays constant for the purposes of calculation of interest, उस किस्म के इंटरेस्ट को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। मेरा बेस 100 रुपया ही रहा है दूसरे साल के इंटरेस्ट के कंप्यूटेशन के लिए। मैंने 100 रुपयों पर ही मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मेरा बेस, जिसे मैं कॉमर्स की लैंग्वेज में कहूंगा प्रिंसिपल, फिक्स्ड है एट ₹100। जब मेरा प्रिंसिपल फिक्स्ड रहेगा तब उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा उसे कहा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। आदमी भगवान ने बनाया ही थोड़ा सा लालची है। अब आदमी सोचता क्या है? आदमी सोचता ये है कि देख यार, मैंने तो 100 रुपए रखे, उस पे मुझे 10 रुपया इंटरेस्ट मिला। आज मेरे अकाउंट में 110 रुपया है, तो मुझे इस 100 रुपए पे जब 10 रुपए मिलेंगे तब मेरी कमाई तो 120 हो जाएगी। ये मुझे गलत लगता है। मेरी कमाई ज्यादा होनी चाहिए। मेरे पास थे 100 रुपए, उस पे लगा 10% इंटरेस्ट, ये बन गया 110। आई वॉन्ट इंटरेस्ट ऑन दिस 110। I want 11 rupees interest. Why? It is 110 multiplied by 10%, which comes to 11. And now I will have 121 rupees in my account. For the next year, again, I will get 10 rupees as interest because I am calculating my interest on the base price, making my deposit value 130. Whereas इस केस में मुझे 121 पर 10% इंटरेस्ट लग के अब मेरा इंटरेस्ट बनेगा 12.1, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि अब मेरी डिपॉजिट बन चुकी है 133.1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3.1 रुपीज, जो इनके बीच में कमाए हुए इंटरेस्ट का डिफरेंस है। 1 रुपया यहां का डिफरेंस, 2 रुपया 10 पैसा यहां का डिफरेंस, और ये 1 और 2.1 को जब मैं टोटल करता हूं तो ये 3.1 का डिफरेंस बन जाता है इन दोनों डिपॉजिट्स का डिफरेंस। जहां पर मैं सिर्फ मेरे फिक्स्ड प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट देता जाता हूं, उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एंड वेयर आई पे माय इंटरेस्ट
on a fluctuating principle. This was my principle in year 1, this was my principle in year 2, this is my principle in year 3. This is called compound interest. compound interest में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा, वेयर एज सिंपल इंटरेस्ट में ओनली प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगेगा. ये आपका पहला कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर कर देता हूं. कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग लग के आपका डिपॉजिट बन जाता है बड़ा. पर सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगता है. क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? प्लीज गिव मी अ थम्स अप. यू कैन गिव मी अ थम्स अप on your screens. I will understand that you all have understood this concept well. Is Yes, there sir. any single student who has a doubt in this particular concept? Please ask me now. Anyone has a doubt? चलो, very good, very good. अब थोड़ी एरिथमेटिक समझनी पड़ेगी. अब थोड़ी एरिथमेटिक समझनी पड़ेगी. एरिथमेटिक आप आपके शायद 5th या 6th स्टैंडर्ड से सीखे हो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो यार स्कूल में था. आज आप सीए के पहले पड़ाव पे हो, वहां पर भी आ गया है. मतलब बंदे में दम है. इस बंदे में दम है, इसीलिए ये आपका 5th स्टैंडर्ड से पीछा नहीं छोड़ रहा. 11th 12th में शायद आपने एसपी ली होगी, फिक्र मत करो. अब आपने पुष्कर को लिया है, अब वो एसपी को गोली मारो, अब मैथ्स आ जाएगी. अब इस बात को समझो कि हर एक कैलकुलेशन की एक बेसिस होती है. पकड़ के चलिए मैंने 5,000 रुपए 3 साल के लिए एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्ट किए, तो मेरी कमाई मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना होगा. इसे समझते कैसा है कॉन्सेप्चुअली देखो. 5,000 पर जो आपका फिक्स्ड प्रिंसिपल है, और मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, 5,000 जो आपका फिक्स्ड प्रिंसिपल है, इस पर आप 12% हर साल 3 साल के लिए कमाओगे, तो दिस विल बिकम 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%, which is 600 for 1 year, and for 3 years it will become 1,800 as simple interest. ये था आपका प्रिंसिपल, ये था आपका रेट, ये था आपका टाइम पीरियड. तो सिंपल इंटरेस्ट बन गया P मल्टीप्लाइड बाय N मल्टीप्लाइड बाय R. अब देखें, जब भी मैं ये लिखता हूं 12%, इसका मतलब है 12/100, जो कि है 0.12. तो या तो आप इसे P इंटू N इंटू R लिखे, या तो आप इसे लिखे PNR/100. दोनों का मतलब वही है. दे आर एब्सोल्युटली द सेम थिंग. ये तो हुई आपकी कमाई. ये क्या है? ये आपकी कमाई है. पर आप घर कितना ले गए? यू विल टेक होम योर कमाई प्लस योर इन्वेस्टमेंट. योर कमाई इज 1,800 and your investment is 5,000, so you will take home 6,800. So in simple terms, you are taking home interest plus principal, that is equal to amount. What is that equal to? That is equal to amount. Now if I say amount is equal to principal plus interest, और मैं अभी बोल चुका हूं कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है P इंटू N इंटू R, तो मेरे सामने ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन
खड़ा हो जाता है, मैं P को कॉमन लेता हूं और मेरे सामने ये अहम फॉर्मूला आज तैयार हो जाता है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे नोट डाउन करना जरूरी है, और मैं मानता हूं कि अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस आएंगे तो कम से कम एक सवाल तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड ही होगा। आप 2005 तक आपके पेपर्स खोल के देखे, हर अटेम्प्ट में कम से कम एक सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आया है और आता रहेगा, क्योंकि पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिर्फ एन्युटी और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डेरिवेशन? Are you understanding the derivation of the formula? Yes, n is the same as t. n is the same as t. अगर आपने कहीं से सीखा होगा, आपने कहीं से तो सीखा होगा कि इसको ऐसे लिखो, आपने कहीं से सीखा होगा कि इंटरेस्ट को ऐसे ऐसे लिखो, p इंटू r इंटू टी। तो आप n की जगह पे आप t लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी ये लिखा गया नहीं है कि आप n ये अल्फाबेट को यूज नहीं कर सकते। T फॉर टाइम पीरियड होता है, N फॉर नंबर ऑफ ईयर्स होता है। मेरे एक्सप्लेनेशन में मैं नंबर ऑफ ईयर्स ये बात काफी बार दोहराता हूं, तो इसीलिए मैं N लिखता हूं। आपका पेपर MCQ बेस्ड है, कोई भी आके आपका फॉर्मूला चेक करने वाला नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दिस एट ऑल। सर व्हाट इज I? It is mentioned in the module. I is nothing but your R. I is nothing but your R. ये जो R है ये मॉड्यूल I फॉर इंटरेस्ट की तरीके से लिखती है। मैं इसे R लिखता हूं क्योंकि मैं इसे कहता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप अगर इसे P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ITP लिखना चाहे तो लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे फॉर्मूले वही हैं, सारे फॉर्मूले वही है। डरना नहीं, कंफ्यूज तो होना ही नहीं। आई बात समझ में? चलू आगे, चलू आगे। अब आगे जी, आपका ये जो डाउट है R/100 उसे मैं क्लियर कर दूंगा, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। अब मेरे पास बन गए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनको आपके लिए लिखना जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट में आपकी मुलाकात किस किस से होगी ये समझिए। पहले वो जिसे आपने इन्वेस्ट किया, वो है प्रिंसिपल। फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने कमाया, जिसे मैं कहता हूं R। आप इसे कह सकते हो R/100, आप इसे कह सकते हो I, आप इसे कह सकते हो जो आपका मन करे, जो आपका मन करे। फिर आता है ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, नंबर ऑफ इयर्स। आप इसे कह सकते हो N, आप इसे कह सकते हो T, आप इसे कह सकते हो D, जो आपका मन करे। और फिर आता है A, which is your principal plus your interest, where your interest is nothing but PNR. A is equal to P plus PNR, where A is equal to P into bracket 1 plus NR. इस इक्वेशन पे आने वाला 1.5 से लेके 2 घंटा हमें एक दूसरे के साथ अब बिताना है। ये जो भी मैं लिख रहा हूं इसका PDF आपको मिलेगा, इसके साथ साथ ये आपके क्वेश्चंस है, इसका भी PDF आपको मिलेगा। हर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन शीट में वी हैव इंटेंशनली लेफ्ट स्पेस। क्वेश्चन के नीचे मैं खुद आपको सॉल्यूशन लिख के दूंगा, वो PDF आपको मिलेगा। मैं सिर्फ आपको एक चीज ऑनेस्टली बता दूं, भगवान का दिया सब कुछ है, सिर्फ हैंडराइटिंग नहीं है। एक एहसान करना, मेरा हैंडराइटिंग ना समझे तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना, पुष्कर नहीं समझाए भाई समझा देना, मैं आपको मेरा हैंडराइटिंग समझा दूंगा। पर प्लीज ये मत कहना हैंडराइटिंग नहीं समझा, ठीक है? मैं फिर से समझा दूंगा। आई बात समझ में? So let's begin. We are beginning with the first question, which is an adaptation of your institute module. मेरे पास आपका इंस्टीट्यूट मॉड्यूल है यहां पर।
इस इंस्टीट्यूट मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन जो यहां पे छापा हुआ है, पेज नंबर जो यहां पे छापा हुआ है, पेज नंबर देखें आपका पेज नंबर है क्वेश्चन नंबर 1, देखें ये है ऑन पेज नंबर 4.5, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5। इन सारे क्वेश्चंस के नंबर्स को चेंज करके आपके लिए नए एग्जाम्पल्स लेके हम आए हुए हैं। कहीं पर भी सेम नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। एवरीथिंग इज न्यू सो दैट यू गेट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ये बुक पूरी तरीके से कवर्ड है। ये बुक हमारा बेसिस है आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, और इसके साथ साथ आपके आरटीपीज, एमटीपीज और सब कुछ भी इसमें कवर्ड है। इन द कोर्स ऑफ द सेशन में कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी लूंगा मॉड्यूल के अंदर से, वो स्पेसिफिकली लिखे जाएंगे और वो सॉल्व होंगे। सो लेट्स बिगिन आवर एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग जर्नी टुगेदर। प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन, कुछ लगे तो आंसर देना, और बिंदास अगर आपको आता है तो प्लीज आंसर चैट बॉक्स में डालिए। सही कैलकुलेशन देखकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर गलती की हो डरो मत, आपको संभालने के लिए मैं हूं। लेट अस बिगिन। Manohar has deposited an amount of 8% per annum for 6 years at simple interest, and he has received 17,76,000 at the end of the term. Compute the initial deposit. Manohar has deposited an amount. मनोहर ने कितने पैसे डाले ये मुझे पता नहीं। मनोहर ने कितने पैसे डाले ये मुझको पता नहीं है। I don't know how much Manohar has invested. So P is equal to question mark. मैं जानता हूं कि मनोहर को 8% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो R is equal to 8% which is equal to 0.08। मुझे पता है कि मनोहर का ड्यूरेशन which is equal to N is equal to 6 years, और मनोहर को अमाउंट मिला है एट द एंड A which is equal to 17,76,000, तो ये बन जाता है उसका A। हम अभी एक फॉर्मूला सीखे थे, और वो फॉर्मूला था A is equal to P into bracket 1 plus N into R। 17,76,000 is equal to P into bracket 1 plus N is equal to how much? 6 multiplied by 0.08। आपका सबसे पहला एग्जाम हैक, आपका सबसे पहला एग्जाम ट्रिक, कभी भी परसेंटेज हो तो आपके इस कैलकुलेटर पर हमेशा उसे डेसिमल में ले। अगर वो 8% है तो उसे 8 डिवाइडेड बाय 100 करके ही ले, दूसरा कुछ मत ले, आंसर नहीं तो गलत आ जाएगा। यहां पे what you get is 1 plus, now what is 6 multiplied by 0.08? You will get 0.48. So I know that 1.48p is equal to 17,76,000। अब इस 1.48 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, सो 17,76,000 divided by 1.48 is equal to P, where P is equal to 17,76,000 divided by 1.48, and your answer for principal comes to 12 lakh. Your first MCQ, your answer is 12 lakh. All those of us who have got the answer right, fantastic। किसी की अगर गलती हुई कोई बात नहीं, आप इसे समझ चुके होंगे। लिखने में वक्त जाया ना करें, आपको ये पीडीएफ मिलने वाला है। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप लिख पाते हो तो प्लीज लिखे, अदरवाइज लिखने में वक्त आपका जाया ना करें। दूसरा सवाल, क्लेटन हैज इन्वेस्टेड 35,500 at simple interest। क्लेटन हैज इन्वेस्टेड 35,500, इसका मतलब यह है कि क्लेटन का आज प्रिंसिपल बन चुका है 35,500 रुपया। एट द एंड ऑफ 2 years and 10 months, n is equal to number of years which is equal to 2 years and 10 months। पुष्कर 2 years and 10 months क्या करूं? डरते क्यों? कैलकुलेटर है ना, ये 10 को लेने का और इसको 12 से तोड़ने का, मतलब क्या करने का? 10 डिवाइडेड बाय 12। कितना आता है 10 डिवाइडेड बाय 12? इट इज 0.833333333।
अब मेरा उसूल 4 डेसिमल तक लो, एकदम ही ज्यादा डेडिकेटेड हो, एकदम ही ज्यादा तो 5 तक लेना, 4 तक काफी है, इंस्टीट्यूट भी 4 ही डेसिमल लेती है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2 years एंड 0.8333, तो दिस बिकम्स 2.8333 years, n बन गया। चलिए, वेरी गुड। एंड ही रिसीव्ड अ टोटल अमाउंट ऑफ 47,570। इसका मतलब ये हुआ कि उसका अमाउंट है 47,570। आपकी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट 1 प्लस एनआर, आई बेग योर पार्डन 1 प्लस एनआर, ये जरा लिखने में 1 प्लस एनआर। अब आगे लिखिए, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, 47,570 इज इक्वल टू 35,500 इंटू 1 प्लस एन कितना है 2.8333, आर कितना है मालूम नहीं। अब इस 35,500 को इस तरफ लेके जाए, ध्यान रखे कि 35,500 का काम आरएचएस पर मल्टीप्लीकेशन का है। किसका है? मल्टीप्लीकेशन का है। तो जब वो उस तरफ जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट करेगा, वो डिवीजन करेगा। तो इट विल बी 47,570, इट विल बी 47,570 डिवाइडेड बाय 35,500, तो आपको यहां पे आएगा 1.34। आपको कितना आएगा? यू विल गेट 1.34। इज दिस क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। Are you with me on that? So 35,500 will go on to the other side. So it is 47,570 divided by 35,500. What you are going to get here is 1.34. What you are going to get here is 1.34. This is equal to 1 plus 2.88. I'm sorry, 2.333 R. अब इस 1 को उस तरफ ले जाइए, अब इस 1 को उस तरफ ले जाइए। सो नाउ दिस विल बिकम 0.34 इज इक्वल टू 2.8333 आर। अब इस 2.83 को उधर 2.8333 इज इक्वल टू आर। सो डिवाइड दिस 0.34 by 2.8333, what will you get? You will get R is equal to, you will get R equal to 0.120000, कितने जीरो? 1 2 3 4 जीरोस, उसके आगे आएगा 14117। ये आएगा आपके कैलकुलेटर पर। इसको करो 100 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 12.00000 व्हाटएवर। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया है 12%। क्या ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कैलकुलेशन? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कैलकुलेशन? यस और नो? मेरी आवाज लो है, माफ कीजिए, शायद आपका वॉल्यूम बढ़ाइए। आई एम एट माई फुल वॉल्यूम, और यकीन रखे मेरे पड़ोसी भी इस वक्त मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, यकीन रखे। ठीक है, तो आपका आंसर आता है इस बेसिक क्वेश्चन में 12%। सो अगेन योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। डोंट वरी, डोंट वरी, इट शुड बी क्लियर। ऐसा कोई भी है जिसे समझ में ना आया हो, बेझिझक अपने आप को अनम्यूट करो, मुझसे बात करो, मेरा काम आपका डाउट सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 4,01,500? व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 4,01,500 in 4 years and 7 months at 3.65% simple interest? What sum of money will produce 4,01,500 in 4 years and 7 months at 3.65% simple interest? देखे, इस क्वेश्चन में एक गूगली है, क्लीन बोर्ड होना नहीं है। What money will produce इतना, यहां लिखा है प्रोड्यूस, अमाउंट टू ये वर्ड लिखा नहीं है। अमाउंट टू 4,01,500 लिखा नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि 4,01,500 आपका ए नहीं है। ये प्रोड्यूस करेगा, और आपके इन्वेस्टमेंट में प्रोड्यूस क्या होता है भैया? सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस होता है।
तो 4,01,500 ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। आपका एन है 4 years and 7 months, ये है 7 divided by 12। तो कीजिए आपके कैलकुलेटर पे 7 divided by 12, आपके हाथ में आ जाएगा 0.5833। so this is nothing but 4 years plus this, so your n is 4.5833 years। आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट दैट इज आर इज इक्वल टू 3.65%। कीजिए इसको 100 से डिवाइड, सो 3.65 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.0365। और आपको ढूंढना है व्हाट सम ऑफ मनी। आपको क्या ढूंढना है? व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब आपको ढूंढना है प्रिंसिपल को, आपको ढूंढना है आपके प्रिंसिपल को। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR, which is equal to P into 4.5833 multiplied by 0.0365, और ये सिंपल इंटरेस्ट है 4,01,500। ये इक्वेशन मैं पर्पसली पूरा सॉल्व करना चाहता हूं बिकॉज दिस इज वेयर स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स। So 4.5833 multiplied by 0.0365, what you will get here is P into 0.16729045। उसको उतना ही रखो आपके कैलकुलेटर, उसको उतना ही रखो आपके कैलकुलेटर पर। और ये जो कैलकुलेटर का सबसे नीचे का बटन होता है M+, ये जो सबसे नीचे का बटन है यहाँ पे M+, इस बटन को दबाइए। M+ दबाने के बाद आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर एक M नाम का अल्फाबेट आ गया होगा। बेसिक बनिया कैलकुलेटर चाहिए, कोई फैंसी कैलकुलेटर नहीं चाहिए, यही कैलकुलेटर एग्जाम में लेके जाना है। नीचे है एक साइन जो दिखती है ऐसे M+ इक्वल टू, आप दबाए इसे। आप जब इसे दबाएंगे तब आपके स्क्रीन पर, आपके पैनल पर आपको M नाम का अल्फाबेट दिखेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर अब आपके इस कैलकुलेटर के मेमोरी में फीड हो चुका है। अब करना क्या है? P इसी तरफ रहेगा, ये पूरा आंकड़ा एज यूजुअल उस तरफ चला जाएगा। तो इट इज P इज इक्वल टू 4,01,500 डिवाइड बाय 0.16729045। तो अब आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर टाइप कीजिए 4,01,500 डिवाइडेड बाय, और यहां पे होगा बटन MRC, ये बटन ढूंढिए आपके कैलकुलेटर पर MRC। तो टाइप कीजिए 4,01,500 और उसे डिवाइड करें बाय MRC, आपको आएगा 24,17,000। ये आपको आंसर आएगा, आपको आंसर आएगा 24,17,000.45467। अब आपको बताता हूं गंदी चाल इंस्टीट्यूट की। ये नंबर यहां पर दिख नहीं रहा, पर ये नंबर आया ही क्यों? ये आया क्योंकि आपने आपके कैलकुलेटर को पूरा आगे खींचा। इसके सबसे करीबी नंबर क्या है जो आपको दिख रहा है? 24,17,000 का सबसे करीबी नंबर क्या है जो आपको यहां पे दिखता है? सो द आंसर इज 24 lakhs। द आंसर इज 24 lakhs। इसीलिए आपका आंसर होगा, आई थिंक इट्स ऑप्शन नंबर बी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई थिंक इट्स ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है भाई? हाँ, इट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। राउंडिंग ऑफ में सावधानी बरते, मेरे साथ प्रैक्टिस करते करते आपका हाथ उस पर बैठ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट टाइम will 30 lakhs amount to 42 lakhs at 8% per annum simple interest? At what time will 30 lakhs amount to 42 lakhs? तो ये बन गया प्रिंसिपल, ये बन गया अमाउंट, ये बन गया रेट। आपको ढूंढना क्या है? n। वेरी सिंपल, a is equal to p into bracket 1 plus nr, where a is 42 lakhs. This is equal to 30 lakhs into bracket 1 plus. Now we don't know your n, we know your r. R is equal to 8%, which is 0.08. So this is 0.08 n.
30 lakhs उस तरफ चला जाएगा, सो 42 डिवाइडेड बाय 30 आपके हाथ में है यहाँ पे 1.4 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.08 n, 1 उस तरफ चला जाएगा, सो दिस विल बिकम 0.4 इज इक्वल टू 0.08 n। अब आपको 0.08 को वहां ले जाना है, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.08 और आपके यहाँ पे n का आंसर आएगा 5 इयर्स। आपके यहाँ पे n का आंसर आएगा 5 इयर्स। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। अभी तक बेसिक्स ही चल रहे हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। अब चलते हैं धीरे धीरे एग्जाम किस्म के सम्स की तरफ। अब तक जो 45 मिनट हमने साथ में बिताए, उन 45 मिनट में आप सीखे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, और आप अब एक फ्लॉलेस तरीके से, एक बिल्कुल प्रेसिशन की तौर पे आप आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब इस फॉर्मूला में कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएगा, तो शुरू करते हैं। 8,000 becomes 10,000 in 2 years at simple interest. 8,000 becomes 10,000 in 2 years at simple interest. This amount will become 6,875 in 3 years at the same rate of interest. What is the amount? This is a past exam problem. अब यहां से आगे जो भी सम्स आप करोगे ये पास्ट एग्जाम प्रॉब्लम्स होंगे, ये सारे पास्ट एग्जाम प्रॉब्लम्स होंगे, ये पास्ट ICAI का प्रॉब्लम है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में आपको कैलकुलेट करना है रेट और दूसरे हिस्से में आपको कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। तो देखिए पहले हिस्से में क्या दिया है, 8,000 became 10,000. So in the first part, P is equal to 8,000, A is equal to 10,000, N is equal to 2 years, R is not given. Therefore, A is equal to P into bracket 1 plus NR, where A is equal to 10,000, which is equal to 8,000 into bracket 1 plus 2 multiplied by R. 8 उस तरफ चला जाएगा, 10 divided by 8, your answer is 1.25 is equal to 1 plus 2 into R. अब 1 उस तरफ चला जाएगा, so 0.25 is equal to 2R. अब 2 उस तरफ चला जाएगा, so it is 0.25 divided by 2, and this is equal to 12.5%. This is equal to 12.5%, because it will become 0.125, and that expressed as a number is nothing but 12.5%. That is 12.5%. अब आगे सवाल आपसे पूछता है कि the amount that will become 6,875 in 3 years, amount that will become 6,875, आपको अब क्या ढूंढना है? अब आपको ढूंढना है कि प्रिंसिपल कितना होगा। अब आपको ढूंढना है कि प्रिंसिपल कितना होगा जब आपका अमाउंट बन जाएगा 6,875। अब आपको ढूंढना है कि आपका प्रिंसिपल कितना होगा। सो A is equal to 6,875, P is equal to question mark, your R is equal to 12.5%, and your N is equal to 3 years. So A is equal to, again, P into bracket 1 plus NR. Keep going down. A is equal to 6,875, which is equal to P into bracket 1 plus N is 3 years, R is equal to 0.125. So कीजिए इसका multiplication, it will be 0.125 multiplied by 3 plus 1. 0.125 multiplied by 3 plus 1 gives you 1.375. P is equal to 6,875. So P is equal to 6,875 divided by 1.375, and your answer here should come to 6,875 divided by this. Your answer should be 5,000. Your answer should be 5,000. This question is from November 2006, and 5,000 you have scored 1 mark in your math exam. Are you with me, ladies and gentlemen? Are you with me, ladies and gentlemen? I believe that should be understood thoroughly. सर ये कैलकुलेटर वाला दोबारा बता दो क्वेश्चन 3 में। बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, निश्चिंत रहो। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको कोई डाउट पूछना है तो प्लीज आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, मैं बिल्कुल डांटूंगा नहीं। डोंट वरी, बस एकेडमिक सवाल पूछो। सर PDF सेंड करोगे या आपकी लेक्चर की वीडियो सेंड करोगे रिकॉर्डिंग?
अरे भाई तू लेक्चर तो बैठ राजा, तेरे को सब मिलेगा यार। सिट एंड पे अटेंशन, सिट एंड पे अटेंशन। राइट, मेमोरी रिकॉल आपको सिखाता हूं, डोंट वरी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। अब ये है एक क्वेश्चन जिसमें होगा साइमल्टेनियस इक्वेशंस का एप्लीकेशन, और फिर मैं आपको इसमें एक हैक सिखाऊंगा, और फिर मैं आपको इसमें एक हैक सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैरायटी आपके एग्जाम्स में कम से कम 4 बार आ चुकी है, और ये वैरायटी आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में है। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस वैरायटी इज क्वेश्चन नंबर 9, और शायद ये आपका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ही है अगर मैं आपकी मॉड्यूल चेक करूं तो। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में पेज नंबर 4.8 पर जो आपका एक्सरसाइज 4A है उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आपके एक्सरसाइज नंबर 4.A का क्वेश्चन नंबर 9 है। निश्चिंत रहो, इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को निचोड़ के आपके सामने रखूंगा। हैव फेथ। आपको आंसर मिला होगा, नो प्रॉब्लम। मुझे इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन से समझाने दीजिए, फिर ऐसे किस्म के सम्स के लिए एक फॉर्मूला डिवाइस किया है वो भी एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज पे अटेंशन टू द एंटायर कॉन्वर्सेशन। A sum of money amounts to 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years. एक sum of money है, एक sum of money है जिसका अमाउंट बन चुका है 6,200 in 2 years. So A बन चुका है 6,200 in 2 years. मुझे P क्या है पता नहीं, मुझे R क्या है पता नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं इक्वेशन बना देता हूं A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस NR। तो मैं बना देता हूं इक्वेशन P इज इक्वल टू 6,200 इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस N इज इक्वल टू 2 years, R इज इक्वल टू R। तो मेरा इक्वेशन बनता है P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2R। पर इस बार मैं ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन बनेगी 6,200 इज इक्वल टू P प्लस 2PR। ये मेरी पहली इक्वेशन बन जाती है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 इसी तरीके से मैं बनाता हूं। इसी तरीके से मैं इक्वेशन नंबर 2 को मैन्युफैक्चर करूंगा। A इज इक्वल टू 7,400, N इज इक्वल टू 3 years, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 7,400 is equal to P into bracket 1 plus 3R. 7,400 is equal to P plus 3PR. ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन चुका है। अब मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को एक्सप्रेस करके आई विल सब्ट्रैक्ट 1 from 2। तो मुझे मिलेगा 7,400 इज इक्वल टू P प्लस 3PR माइनस 6,200 इज इक्वल टू P प्लस 2PR। ये बन जाएंगे 1200, PP कैंसल, ये बन जाएगा PR इज इक्वल टू 1200। अब इस PR को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस PR को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, तो ये बन जाता है 6,200 इज इक्वल टू P प्लस 2। PR अब बन गया 1200, तो दिस इज P प्लस 2,400। So 6,200 is this. So principal automatically is 3,800. मेरा प्रिंसिपल आ गया 3,800, और अब मुझे कैलकुलेट करना है R। इक्वेशन से मैं बच नहीं सकता। 6,200 is equal to 3,800 into bracket 1 plus NR is equal to 1 plus NR. N is equal to 2. So this is equal to 3,800 into bracket 1 plus 2R. This is 6,200. इसको सॉल्व करने के बाद अब क्या होगा? व्हाट इज इट दैट यू विल गेट ओवर हियर? 3,800 उस तरफ चला जाएगा, सो 6,200 डिवाइडेड बाय 3,800 यू विल गेट 1.6315 इज इक्वल टू 1 प्लस 2R। 1 उस तरफ चला जाएगा, 0.6315 इज इक्वल टू 2R। R के लिए 2 उस तरफ चला जाएगा, सो यू विल डिवाइड 0.6315 बाय 2,
और आपके हाथ में आ जाएगा 0.6315 डिवाइडेड बाय 2, आपके हाथ में आ जाएगा 31 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 58%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये आपका आंसर यहां पे आ गया। लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग मैं आपसे एग्जाम्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मुझे आपके लिए एक सिंपल सा हैक बनाना है। मेरे पास इस क्वेश्चन में 4 वैल्यूज है, एक अमाउंट और उसका टाइम पीरियड, दूसरा अमाउंट और उसका टाइम पीरियड। पहला अमाउंट इस क्वेश्चन में है 6200 और उसका टाइम पीरियड है 2 साल। दूसरा अमाउंट इस क्वेश्चन में है 7400 और उसका टाइम पीरियड है 3 साल। साइमल्टेनियस इक्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंसिपल इज इक्वल टू, सबसे पहले आप नीचे लिखेंगे T1 माइनस T2 और ऊपर आप लिखेंगे T1 माइनस T2। T2 के बाजू में लिखो A1 और T1 के बाजू में लिखो A2। क्या मिलता है? A2 7400 multiplied by T1 which is 2 years minus 6200 multiplied by T2 which is 3 years। इसको डिवाइड करो, T1 is 2, T2 is 3, आपके पास आएगा 7400 multiplied by 2, ये हो जाता है 14800 माइनस 6200 into 3, ये आपको मिल गया 18600। ये कितना आ गया? ये आ गया 18600। इसको डिवाइड, आई एम सो सॉरी, 7400 multiplied by 2 it's 14200, sorry, and 18600 is 6200 multiplied by 3, yeah it's 18600। इधर आएगा -1। what do you get on top? 14800 minus 18600, you will get -3800 upon -1, ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली +3800 और ये बन गया आपका प्रिंसिपल। एक बार आपने प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लिया तो ऑफ कोर्स अमाउंट की कैलकुलेशन तो वही रहेगी, और ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम हैक यहां पे बन गया। तो यहां आप कर सकते थे सब कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा के, साइमल्टेनियस इक्वेशन आप लगाते रहिए, आप एग्जाम में करिए। अरे भैया पर उतना टाइम कहाँ है? फटाफट आंसर चाहिए तो हैक्स इन्वेंट करने पड़ेंगे, और ये आपका सबसे पहला हैक यहां पे मैं आपके लिए लाया हूं। तो ये जो वैरायटी है कि 3 साल में इतना हुआ, फिर 5 साल में उतना हुआ, कितना रखा, कितने रेट पे कितना रखा का ये आपका आंसर आपके सामने इस फॉर्मूला से आ जाएगा। आर यू विथ मी एवरीबडी? यस और नो? आर यू विथ मी एवरीबडी? In a way or the other, it's like Sir, I solved this the other way. I beg your pardon? I solved this the other way. So is it correct or wrong? Can you just guide me with it? Yeah, why not? Can you show me your notebook or probably tell me what to write down? I'll write it down. Tell me. Yes, sir. Tell So me, I'll they've write it given down. two That'll be amounts, easy. that is 7400 and 6200. I'm sorry? They've given the amounts 7400 and 6200. Correct. So if we minus this, we get 1200. Correct. Then the time year is 2 years and 3 years respectively. 3 years and 2 years respectively. So when we minus it, we get it for 1 year. The amount is 1200. Correct. So here can we apply simple interest formula? We get P into T into R. Yes, you can apply it. Yes, Okay, sir. you can apply it. There is nothing wrong in what you are saying. But in the examinations, what if you are given figures like this? Then you will have to sit down and say that whatever interest you have gotten is for 3 years, break it down to 1 year, and then take it ahead for 5 years or whatever. This is a very fantastic calculation that you have done. Very, very good. But
in the exams it is going to be time consuming. I don't discourage you at all. I encourage you to do this. But in the exams, it's a math paper. Shouldn't you have a shortcut? Your shortcut is so simple. That's it. That's it. Second amount, first time period, first amount, second time period, and first minus second. First minus second. Shankar More Patil. Yes, please. How can I help you? Shankar More Patil, you're raising your hand. Do you require something? Shankar, do you need something? You can drop in a message, or you could probably unmute. Don't feel scared to ask. Please ask, no problem. Right, everyone else. Nida, Ashutosh Singh, Sonam Kulkarni, Pujita, Ujwal, Tanu, Shoaib, Samir, Nishant, Mohit, Zaid, Zoya, Indra, Muskan, Manav, Ruksar, Monica, Shivam, कुशलुम, फैज, वैष्णवी. आपको समझ में आ रहा है क्या? निदा, क्या नहीं समझा? अनम्यूट, टॉक इट आउट, टाइप इट आउट. Any problems, Nida? Talk it out. Come on, or type it out. Do you want an explanation again, Nida? Do you need an explanation again? If you do, please put it in the chat box. I'll give you an explanation again. Don't hesitate to ask. Yes, sir. Doubt clear ho raha hai. Mashallah. That is why I have come. That is why I have come. Clear, sir. Very good. Very good. Very good. Very good. Clear na? Very good. तो ये आ गया आपका हैक. ये आ गया आपका हैक. हैक सीख गए तो अभी उसको अप्लाई करो. अभी उसको अप्लाई करो. Let a certain amount of money amounts to, now my friend Pujita, yes, I will explain question 3. Don't worry, Tanu, I will explain question 3. My friend Pujita, I hope you're paying attention. In your method, if I give you a time period like this, you will be in a slight fix. Yes or no? Yes, sir. थोड़ा प्रॉब्लम होगा, but अब इस प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व करेंगे and we'll do it together. After this, we have to go to question number 3 because Tanu has a problem in question number 3. तो Tanu तब तक hold on कीजिए, मुझे इसको उड़ाने दीजिए, फिर मैं question 3 उड़ाता हूँ आपके लिए. ध्यान दीजिए, pay attention. A certain amount of money, कितना I don't know, amounts to 6,300. A1, 6,300. 2 years, T1 is equal to 2 years. A2, 7,875. T2, 3 years and 9 months. चलो 9 months को करो 9 by 12. 9 divided by 12 कितना है? 0.75 years. तो ये बन जाता है 3.75 years. ये बन गया 3.75 years. तो चलो अभी करना है क्या है? सिंपल फॉर्मूला है. नीचे पहले लिखो T1 माइनस T2, उसको ऊपर लिखो पहले T1 माइनस T2. T2 के बाजू में लिखो A1, T1 के बाजू में लिखो T2. इससे आपको क्या मिलेगा? P मिलेगा. तो करो A1 कितना है भाई? कितना है A1? डाल दो 6,300. T1 कितना है? 2 years. ओके. माइनस A1 कितना है? 7,875. एक सेकंड 7,875. T2 कितना है? Oh, I'm sorry, मैंने नंबर्स उल्टे लिख दिए. I'm so sorry. मैंने नंबर्स थोड़े उल्टे पुल्टे लिख दिए. Please excuse me for that. A2 है 7,875. T1 है 2 years. A1 है 6,300 और T2 है 3.75. ओके. T1 2 years, T2 3.75. No problem. 7,875 multiplied by 2 कितना आता है? ये आता है 15,750. इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 6,300 multiply by 3.7. ये कितना आ गया? ये आ गया 23,625. इसको करो डिवाइड. 2 minus 3.75 कितना आता है? -1.75. तो चलो वेरी गुड.
वेरी गुड, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस ले लेंगे ना, उसमें क्या है। 15,750 माइनस 23,625 कितना आया रे? 7,875 आया, नीचे आया माइनस 1.75। पहले माइनस माइनस उड़ा दो, उड़ गया। 7,875 डिवाइडेड बाय 1.75, व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 4,500। आपका है प्रिंसिपल। इंटरेस्ट पूछा हो या ना पूछा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कैलकुलेट कर दूंगा। मुझे पता है A1 है 6,300 और T1 है 2 years, मुझे दिख रहा है क्योंकि ये रहा A1 और ये रहा T1, ये रहा A1 और ये रहा T1, ये रहा A1, ये रहा T1। तो अब मैं कैलकुलेट कर दूंगा, A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस NR। वेरी वेरी सिंपल इक्वेशन जो हम लोग पिछले 1 घंटे से कर रहे हैं, इज इक्वल टू 4,500 क्योंकि ये प्रिंसिपल था, इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2 इंटू R। 4,500 वहां चला जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 45, मेरा आंसर आता है 1.4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2R। 1 उधर चला जाएगा, so this will become 0.4 is equal to 2R। R is equal to 0.4 divided by 2. Your answer is 0.2, which is nothing but 20%. Which is nothing but 20%. Your rate of interest is 20% and your principal is 4,500. Question में क्या मांगा है? Okay, question में मांगा है ये, आपका आंसर है ये, और यहाँ पे आप लिख दो P is equal to 4,500। कैसे आया? Sir, there was a hack. This is your hack. आई बात समझ में? आई बात समझ में? एवरीवन 4,500, 4,500, वेरी गुड, लगा दिया फॉर्मूला। यस तनु, व्हाट इज योर डाउट? टेल मी व्हिच क्वेश्चन डू यू वांट मी टू डू अगेन? क्वेश्चन नंबर 3? यस सर। हाँ रुको, आई एम गोइंग टू क्वेश्चन 3। क्या है क्वेश्चन 3? आ गया क्वेश्चन 3। What sum of money will produce 4,01,500 in 4 years and 7 months? अमाउंट टू नहीं लिखा है, प्रोड्यूस लिखा है, मतलब ये 4,01,500 आपका इंटरेस्ट है। 4 years and 7 months, 7 months मतलब 7 divided by 12, 0.5833। 4 years उसमें जोड़ दो तो 4.5833 आपका n बन गया। R दिया है 3.65, so that is equal to 0.036। 0.036। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट दिया 4,01,500, सिंपल इंटरेस्ट दिया क्या? 4,01,500। आपको ढूंढना है प्रिंसिपल। ये आपका क्या है? ये आपका n है, ये आपका क्या है? ये आपका R है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आया? 0.16729,045। मैंने बोला था ये जो नंबर है 0.167 क्या आगे 29045, इसको कैलकुलेटर पे टाइप करो और नीचे का m प्लस का बटन दबा दो, m प्लस इक्वल टू दबा दो। स्क्रीन पे अभी m आया होगा, स्क्रीन पे अभी m आया होगा। अब इसको उस तरफ लेके जाओ। प्लीज रिपीट। ये जो नंबर है 0.16729,045, ये अगर आया है तो नीचे का बटन m प्लस इक्वल टू दबाओ, नीचे का बटन m प्लस इक्वल टू, ये जो बटन है m प्लस इक्वल टू, ये बटन दबाओ। कैलकुलेटर की मेमोरी में नंबर फीड हो जाता है, कैलकुलेटर की मेमोरी में नंबर फीड हो जाता है। अब आपके स्क्रीन पर M करके एक अल्फाबेट आया होगा, आपके स्क्रीन पर M फॉर मेमोरी ये अल्फाबेट आया होगा। अब टाइप कीजिए आपकी स्क्रीन पर 4,01,500 डिवाइडेड बाय ये जो नंबर है MRC, इसका कहते हैं मेमोरी रिकॉल। MRC इज ए मेमोरी रिकॉल। इसको डिवाइड कीजिए 4,01,500, टाइप कीजिए, फिर प्रेस कीजिए डिवीजन का साइन, फिर प्रेस कीजिए MRC। आपके स्क्रीन पे यही नंबर एक जादुई तौर पे आ जाएगा, फिर दबाइए इक्वल टू, आपका आंसर होगा 24,17,45,467। और इसको मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ करके आपके लिए लिखा हुआ है 24 लाख। तनु, आई होप आई हैव आंसर्ड योर डाउट। आई होप आई हैव आंसर्ड योर डाउट। इफ देयर इज एनी अदर प्रॉब्लम प्लीज रीच आउट टू मी, आई एम हियर टू सॉल्व इट फॉर यू। तनु, is it solved? I hope it is. I hope it is. I'm going ahead in my calculations. I'm going ahead in my calculations. If 1,000 be invested at an interest rate of 5% and the interest be added back to the principal every 10 years, then the number of years in which it will amount to 2,000 is what? They are saying 1,000 is going to be invested
at a rate of 5%. 1000 is going to be invested at a rate of 5%, and the interest is going to be added back, and the interest is going to be added back to the principal every 10 years. The number of years in which it will amount to 2000 will be what? In how many years it will amount to 2000? That is the question. That is the question over here. Now let's pay attention. Let's pay attention. 1000 is invested. So what is your principal? 1000. What is your principal? 1000. Just 1 second, guys. 1 second. So you are muted. Oh, I'm sorry. P is equal to 1000, R is equal to 5, T is equal to 10 years. Now the number of years it will amount to 2000, you have to calculate. I don't know about 2000, but on this basis, I can certainly calculate A. So A is equal to P into bracket 1 plus NR. You can say this, you can write this down as N also, don't be confused. So what is your A? A is equal to 1000 into bracket 1 plus, what is N? 10. What is R? 0.05. 5% is nothing but 0.05. So do the calculation. So this is 10 multiplied by 0.05 plus 1. So this will give you 1000 multiplied by 1.5. So this comes to 1500. So your A is equal to 1500. So I can say that after 10 years, A is equal to 1500. After 10 years, now what? A is equal to how much? 1500. Now 1500 has to become what? It has to become 2000 after question mark years at the rate of 5%. Please understand. 1500 10 साल में बन गया. प्लीज अंडरस्टैंड 1500 10 साल में बन गया, लेकिन आपको चाहिए 2000. तो अभी 1500 को 2000 बनाने के लिए और कितने साल लगेंगे एट द रेट ऑफ 5%, ये कैलकुलेट करने का है. मतलब ये जो ए है वो आपका नया पी बन जाएगा और ये जो है ये आपका न्यू ए बन जाएगा. तो ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एनआर, वेयर योर ए इज इक्वल टू 2000 is equal to 1500 into bracket 1 plus n मालूम नहीं, r है 0.05. तो आपका आंसर यहाँ क्या आएगा? इट विल बी 1500. यहां मत लिखो 1500 को सीधा उधर लेके जाओ. सो 2000 डिवाइडेड बाय 1500 करो, आपको आएगा 1.4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.05 n. अब ये 1 को उधर लेके जाओ, ये 4 बार 3 आएगा. दिस इज इक्वल टू 0.05 n. अब ये 0.05 को उधर लेके जाओ तो 0.33333 डिवाइडेड बाय 0.05, आपका आंसर आता है 6.66666. इसे मैं राउंड ऑफ करूंगा और कहूंगा दिस इज 6.67 इयर्स. तो बेसिकली कितना वक्त लगा? बेसिकली 1000 पहले बना 1500 और 1500 फिर बना 2000. 1000 को 1500 बनने के लिए लगे 10 साल, 1000 को 1500 बनने के लिए लगे 10 साल,
और 1500 को 2000 बनने के लिए लगे 6.67 ईयर्स, तो टोटल लगा 10 + 6.67 विच इज इक्वल टू 16.67 ईयर्स। 0.67 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आपका आंसर है 16 2/3 या 16 and 6.67 ईयर्स। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये अगस्त 2007 के अटेम्प्ट में, ये अगस्त 2007 के अटेम्प्ट में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। आर यू विथ मी एवरीबॉडी? आर यू विथ मी एवरीबॉडी? यस और नो? राइट। रिवीजन हो रही है कि नहीं? गिव मी अ थम्स अप इफ योर रिवीजन इज हैपनिंग। इफ यू आर गेटिंग रिवीजन, गिव मी अ थम्स अप। रिवीजन हो रही है? समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? गुड, समझ रहा है ना? गुड इनफ। आगे चलते, आगे चलते। अगला सवाल, अगला सवाल। One person borrows 5,000 for 2 years at 4%, and he immediately lends to another person at 6 1/4 simple interest for 2 years. मतलब उसने क्या किया? उसने बोरो किया 5,000 for 2 years at the rate of 4%, मतलब ये वो पे करेगा। और उसने क्या किया? उसने लेंड किया 5,000 for 2 years। अभी देखो कितना चालाक है, उसने 4% पे लेके 6.14% पे क्या कर दिया? उसने लेंड कर दिया। तो ये वो क्या करेगा? ये वो रिसीव करेगा। ये क्या करेगा? वो रिसीव करेगा। तो उसको पे कितना इंटरेस्ट करना है? ही विल पे 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4%, so he will pay 400 and he will receive how much? He will receive 5,000 multiplied by 2 multiplied by 6.25, so he will receive 625 and he will earn 225 in 2 years, क्योंकि ये 2 साल का है, क्योंकि ये 2 साल का है। पूछा जा रहा है पर ईयर कितना है। कोई बात नहीं, इसको करो ना डिवाइड बाय 2, इसको करो ना डिवाइड बाय 2, क्या आएगा? 112.5 इज द इंटरेस्ट अर्न्ड पर ईयर। ये जो वर्ड मैंने यहां पे लिखा है ये अर्न्ड है। ये क्या है? अर्न्ड है। 2 दिन के बाद आपको नहीं समझेगा क्या लिखा है, पर अभी समझ लो कि वो वर्ड वहां लिखा है अर्न्ड, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ऑलराइट, सो 112.5 इज व्हाट दिस गाय हैज अर्न्ड। मुझे कोई बोलेगा कि कैन वी जस्ट अप्लाई 2.25% on 5,000? Can we just apply 2.25%? Why not? Look at this. There's another way of doing this. देखो, आपने 5,000 क्या किया? बोरो किया कितने पे? 4% पे। ये आपका बोरोइंग था। और आपने लेंडिंग कितने पे किया? 6.25% पे। ये आपका एक्सपेंस था, ये आपका इनकम था। दोनों में अंतर कितना है? 2.25% पर एनम। पूरे साल 2 साल को गोली मारो, सीधा 5,000 पे डिफरेंशियल ले लो 2.25%, कितना आता है? इधर ही आता है 112.5। ये आपकी 1 ईयर की अर्निंग बन गई। ये ऐसे भी करो या आप ऐसे भी करो, दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा और सही आंसर आएगा। पर आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि उसने कम ब्याज दर पे लेके ज्यादा बड़े ब्याज दर पे वो पैसा दिया है। ये समझना जरूरी है। आर यू विथ मी एवरीबॉडी? आ रही बात समझ में? I hope you all are understanding. Does anybody require an explanation to this question again? If so, please say so. Otherwise, I would like to proceed with the next question. Next question, question number 10. Next question, question number 10. Okay, Ujwal, pay attention. Ujwal has a doubt, so let's help Ujwal out. Ujwal Gupta, pay attention. Ujwal, what did you do? Ujwal, just a second. Just a second. Ujwal, what did you do? You borrowed 5,000 for 2 years at 4%. And then what did you do? Then you lent it to another person at 6 1/4 for 2 years. So if I was to say, you have to pay 4% interest
and you will receive how much percent interest? 6.25. How 0.25? 6 1/4. 6 and 1/4 is nothing but 6.25. So now आपका नेट अर्निंग कितना हो गया? नेट अर्निंग हो गया 2.25 पर एनम. आपको एक ही साल का पूछ रहा हो, तो इसको अप्लाई करो आपके अमाउंट पे. सो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 2.25%. 5000 मल्टीप्लाइड बाय 2.25%. आपका आंसर क्या आएगा? 112.5. ये आप पूरे 2 साल का कैलकुलेट करो. ऐसा इधर 400 आएगा, फिर इधर 625 आएगा, ये आएगा 225 2 साल का. उसको डिवाइड करो 2 से, आपका आंसर आएगा 112.5. ये आईसीए का मॉडल सॉल्यूशन. और ये जो है ना, ये कॉमन सेंस. आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको चलना कॉमन सेंस पे. आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, आपको चलना कॉमन सेंस पे. तो आप प्लीज कॉमन सेंस करो और आ जाओ. Are you with me on that? Yes or no? Two sums of money were lent on simple interest at 11%. एक दिया गया 3.5 साल के लिए, एक दिया गया 4.5 साल के लिए. एक दिया गया 3.5 साल के लिए, एक दिया गया 4.5 साल के लिए. If the difference in the interest for 2 periods is 412.5, अब क्या बोलता है? इंटरेस्ट का डिफरेंस है 412.5. व्हाट वाज योर सम? तो पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू N इंटू R. मुझे नहीं पता P कितना है, तो P इंटू N इज 3.5 and R is of course 11%, so I will write 0.11. R is equal to 11%, which is equal to 0.11. दूसरे केस में आपका सिंपल इंटरेस्ट है ऑफ कोर्स P इंटू N इंटू R, विच इज इक्वल टू P इंटू, इस बार आएगा 4.5 इंटू 0.11. अब क्या है? P इंटू N इंटू R माइनस P इंटू N इंटू R इज इक्वल टू 412.5. तो पहले केस में क्या है? पहले केस में 3.5 into 0.11, which is how much? Which is equal to 0.385p. और दूसरे इसमें क्या आएगा? दूसरे इसमें आएगा 4.5 multiplied by 0.11, which is equal to 0.495p. मैंने ये पहले क्यों लिखा 4.5? ये मैंने पहले क्यों लिखा, बाद में क्यों लिखा 3.5? Common sense. My answer is positive. So of course, if the same amount of money is being lent for 4.5 years, तो 4.5 का इंटरेस्ट ज्यादा होएगा. मेरा आंसर पॉजिटिव है, तो मैं बड़े में से छोटा कम करूंगा, तो इसीलिए मैंने 4.5 को पहले लिखा. Are you with me? Yes or no? I hope so. तो what do I get? 0.495 minus 0.385 कितना मिलता है मुझे? I get 0.11. N is equal to 412.5. So N is equal to 412.5 divided by 0.11, और आपका आंसर आता है 3750. लिखने में गलती हुई है, यहां पे आएगा P और यहां पे आएगा P और यहां पे भी आएगा P. तो इसको जरा इरेज कर देता हूं. Now this is perfect solution. Your principal is equal to 3750. I hope आपको समझ में आ रहा हो. I hope आपका फायदा हो रहा हो. प्लीज इंश्योर कि आपको समझ में आए. प्लीज इंश्योर कि आपको जो डाउट्स है आप पूछे, और make use of this, right? I can only hope that you're making use of it. Question number 11 is a good question. In how much time would simple interest on a certain sum be 0.125 times the principal at the rate of 10% per annum? In how much time will simple interest on a certain sum be 0.125 times its principal? Now,
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.125 मल्टीप्लाइड बाय पी, ऐसा बोलते हैं. नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर, देयरफॉर 0.125 पी इज इक्वल टू पी into n into r. 10% per annum is nothing but 0.10. Therefore 0.125p is equal to p into n into 0.10. p उस तरफ चला जाएगा, therefore 0.125p upon p is equal to 0.10n. p cancel. Therefore 0.125 is equal to 0.10n. Therefore n is equal to 0.125 divided by 0.10. 0.125 divided by 0.10. Your answer is 1.25 years. This is nothing but 1 and 1/4 year. 1 and 1/4 year. अभी देखते हैं एग्जाम में वो लोग ने ऑप्शंस क्या दिए है. They have given you the option 1 and 1/4 year. That is your answer. This has come in June 2008 for 1 mark. This is June 2008 for 1 mark. आप एक भी सवाल आप एक भी क्वेश्चन नॉन ICAI नहीं कर रहे हो, आप पूरा ICAI ही कर रहे हो. Question number 12 is homework. Question number 12 is homework. I'm sorry, sir. Please explain it again. बिल्कुल बेशक ध्यान दीजिए बेशक. In how much time will simple interest be 0.125 times the principal? 0.125 times the principal. So if the principal is P, the interest is what? P into 0.125. So simple interest is P into 0.125, which is nothing but 0.125p. This is simple interest, and simple interest is what? PNR. P I don't know, N I don't know, R I know. 10%. P take on that side, PP cancel. 0.10, N take on that side. What are you left with? 1.25. Question is over. Have you understood? Manali Shinde, have you understood? Manali Shinde, have you understood? I hope so. Let's go to the next one. Question 12 is homework. If simple interest amounts to this in 4 years, how much in 3 years? This is again your T1 minus T2, you know, that kind of sum this is. So here it will be A2 T1 minus A1 T2. This is what? P. Once you get P, you have to substitute and you have to calculate R. Very simple, nothing complicated about it. Well, now the complicated questions to an extent have started over here. If the simple interest on a sum of money at 6.5% per annum for 7 years is equal to twice the simple interest on another sum of money for 9 years at 5%, उसका रेशो क्या होगा? Simple interest on a sum of money at 6% for 7 years. तो simple interest number 1 क्या है? Simple interest number 1 है X principal पर 6% 7 साल के लिए. तो ये है X into 0.06 multiplied by 7. So ये है 0.42x. ये क्या है? ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट 1. अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट 2 की. सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या है? ट्वाइस द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम ऑफ मनी, लेट इट बी y, for 9 years at 5%. Okay, so y into 0.05 into 9. So this will become how much? This will become 0.45y. Now the first one is equal to twice. Is equal to what? Is equal to twice. Highlight this. It is equal to twice. It is equal to twice the simple interest on another sum of money. Okay, so if that is the case, then 0.42x, you are
twice of, you are twice of 0.45y. You are twice of what? 0.45y. You are twice of 0.45y. Take 0.45 here. So x is equal to 2 into 0.45 into y upon 0.42. Okay. 2 into 0.45 is equal to 0.90 and this is equal to 0.42. ये जो y है मैं उधर लेके गया, x upon y is this. तो अब मैं x upon y को x is to y लिखता हूं और 0.90 upon 42 को 0.90 is to 0.42 लिखता हूं. तो अब क्या होगा? 6 into 15 is 90 and 6 into 7 is 42. What is common? Common is 6 because 6 into 15 is 90 and 6 into 7 is 42. तो x and y का रेशो है 15:7. x and y का रेशो है 15:7. क्या ये सम सबके समझ में आया है? क्या ये सम सबके समझ में आया है? अगर समझ में आया नहीं हो तो प्लीज इसे एक बार गो थ्रू कीजिए. मैं पेशेंटली देख रहा हूं, आप इसे गो थ्रू कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. आप इसे शांति से गो थ्रू कीजिए. राइट? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिखे मेरे साथ साथ. अगर नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, लेकिन लिखोगे तो आपका ही फायदा है, प्रैक्टिस होगी. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. अनदर गुड क्वेश्चन, अनदर गुड क्वेश्चन, अनदर गुड क्वेश्चन. By mistake, a clerk calculated simple interest on a principal for 5 months at 6.5% per annum instead of 6 months at 5.5% per annum. तो by mistake उसने क्या किया? उसका मिस्टेक मतलब रॉन्ग सिंपल इंटरेस्ट कितना है? उसका रॉन्ग सिंपल इंटरेस्ट है ऑन अ प्रिंसिपल 6.5% पर एनम के लिए 5 मंथ्स. मतलब इसका रॉन्ग सिंपल इंटरेस्ट है P इंटू 6.5 को मैं 6.5 अपॉन 100 ऐसे लिख सकता हूं इंटू 5 अपॉन 12. तो ये बन जाता है 32.5x अपॉन 1200. और मेरा करेक्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना है? मेरा करेक्ट सिंपल इंटरेस्ट है P मल्टीप्लाइड बाय मेरा सही रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5.5%. तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 5.5% और ड्यूरेशन था 6 महीनों का. तो यह आ जाएगा 33x अपॉन 1200. द एरर वाज 25.40. एरर मतलब क्या? एरर मतलब करेक्ट माइनस रॉन्ग इज इक्वल टू 25.40. So 33x upon 1200 minus 32.5x upon 1200 is equal to 25.40. Is equal to 25.40. So 0.5x upon 1200 is equal to 25.40. Is equal to 25.40. 0.5x is equal to 30,000. It is 25.40 multiplied by 12. So it is multiplied by 1200. It is 30,480. It is how much? 30,480. So x is equal to, of course, 30,480 divided by 0.5. So this is of course equal to 60,960. This is your answer. Please exam में गलती से भी ये 1200 और ये 1200 कट करके मत आना. आप एग्जाम का वाट लगा दोगे, ऐसा फालतू मिस्टेक मत करना. इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हो, ये 1200 को नहीं. प्लीज ऐसे एरर्स मत करना. 6960 ऑप्शन नंबर ए और बी, 6960 ऑप्शन नंबर बी, ये आपका ऑप्शन है. ये क्वेश्चन आया था जून 2011 में 1 मार्क के लिए. I hope everybody is understanding. I hope everybody is understanding. I hope everybody is understanding.
30,480 आधा आंसर है, आधा आंसर है. इट विल बी 60,960. 30,480 सही था, लेकिन आपने 0.5 को एडजस्ट नहीं किया होगा. जिसने भी 30,480 दिया है आंसर, तो इसीलिए आपका आंसर आधा आया. उसको एडजस्ट करो, आंसर आपका पूरा आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15. या सर एक सेकंड के लिए सॉल्यूशन दिखाइए ना सर, सॉल्यूशन एक बार. एक सेकंड, मेरा स्क्रीन हैंग हो गया. एक मिनट. Just 1 second. Just allow me 1 second. It's a slight technical error. Just give me a second. हाँ, या आपको सॉल्यूशन देखना है, या आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो. जाओ आगे. यस सर, यस सर. Question number 15. If simple interest on 1400 for 3 years, if simple interest on 1400 for 3 years is less than simple interest on 1800, is less than simple interest on 1800 for the same period by 80, then what is your rate of interest? Then what is your rate of interest? Come on, volunteers. Simple interest on 1400 for 3 years. So simple interest is equal to 1400, that is P, multiplied by N, which is equal to 3 years, multiplied by R, which is R, and simple interest on 1800 for the same period at the same rate. So on 3 years is less than interest on 1800, meaning 1800 into 3 into R minus 1400 into 3 into R is equal to how much? 1800. So 5400 R is equal to 4200 Sir, R only 80 minus. difference. Sir, only 80. Or is now. 80? I'm sorry, it is 80. I beg your pardon. Minus this is less by 80. This is 80. So 5400 minus this is equal to 800 R is equal to 80. R is equal to 80 by 800, which is equal to 0.10, which is equal to how much? Which is equal to 10%. R is equal to 10%. So 5,400 minus 4,200 is 1,200. I'm so sorry. I'm so sorry. How much will it be? I'm so sorry for the error. I'm so sorry. I just got distracted. I'm so sorry for that. So this is 5,400 minus 4,200. Correct. As you rightly say, it is 1,200 R.
is equal to 80. Therefore, R is equal to 80 divided by 1200. 15. 80 divided by 1200. 80 divided by 1200 percentage. Your answer should be 6.67. Your answer should be 6.67%. Your answer should be 6.67%. Yes? I hope everybody gets it. I hope everybody gets it. I hope everybody gets it. Very good. Very good. Next. Now, we come to the last part of today's lecture. Today's lecture is supposed to be your first lecture. I am not going to make it awfully heavy for you. I want you to get used to my teaching style so that you know what to expect tomorrow. Tomorrow, you will expect the completion of compound interest and the completion of annuity together in the same lecture. Because it is a crash course, we have to go fast. We have to make sure that all the doubts are getting solved. Today was the first day. I am just giving you this first day so that you all are getting used to my style of teaching. Tomorrow onwards, we will obviously build up more speed, more pace, and we'll go ahead. Are you with me on that? I hope that's okay for you guys. Tomorrow is a very, very, very important lecture because I will be completing compound interest and I will be completing annuity in tomorrow's lecture. Please don't miss the lecture. Please don't miss the lecture. In what time will a sum of money, double itself at 6.25% at simple interest? Now see, what are they saying? They are saying, in what time will a sum of money double itself at 6.25% simple interest? Now, let us do this like this. This is question number 16. A sum of money will double itself. A is equal to P into bracket 1 plus NR. If the sum of money doubles itself, मतलब प्रिंसिपल डबल हो गया, मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अब डबल होगा और वो अमाउंट बन जाएगा. वो क्या बन जाएगा? वो एक्चुअली आपका अमाउंट बन जाएगा. तो ये क्या है? दिस इज डबल द प्रिंसिपल. सो 2P इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस NR. P उधर चला जाएगा. 2 इज इक्वल टू 1 plus NR, right? 2 is equal to 1 plus NR. 1 उधर चला जाएगा. 1 is equal to NR. अब आपका R कितना है? R is 0.0625. So N is equal to 1 divided by 0.0625. So क्या होगा ये 1 divided by 0.0625? Your answer is 16 years. ये करने का एक हैक है, ये करने का एक चीट कोड है और ये चीट कोड समझना जरूरी है. प्लीज समझिए. 100 का डबल हुआ तब जाके वो 200 बना. ये क्या हुआ? ये डबल हुआ. 200 का जब 300 हुआ तब 100 क्या हुआ? तब 100 क्या हुआ? तब 100 ट्रिपल हो गया. और 300 का जब 400 हो गया तब 100 क्या हो गया? 100 तभी क्वाड्रूपल हो गया. क्या हो गया? क्वाड्रूपल हो गया. फोर टाइम्स. जब आपको डबल करना है तब आपकी कमाई कितनी है? 100. जब आपको ट्रिपल करना है तब आपकी कमाई कितनी है? 200. और जब आपको क्वाड्रूपल करना है तब आपकी कमाई कितनी है? 300. क्योंकि डबल में क्या होता है? 100 बिकम्स 200. यहां पे लिख रहा हूं कमाई. कमाई कितनी? 100. अभी ट्रिपल देखो.
ट्रिपल में क्या हो गया, 100 बिकेम 300, कमाई कितनी है 200। और जब ये 4 टाइम्स होगा तभी कमाई कितनी होगी, तब कमाई होगी 300। पुष्कर ये तू क्यों कर रहा है, क्योंकि आईसीएआई ने यही सवाल 3 अलग अलग तरीके से पूछा है। जब वो डबल होगा, ट्रिपल होगा, चौबल होगा, तब क्या होगा। तो याद रखना ये फॉर्मूला 100 डिवाइडेड बाय R is equal to N for double, 100 divided by R is equal to N for double 100। और इस क्वेश्चन में आपका R था 6.25%, कितना था 6.25% था, कितना था, it was 6.25%, this is equal to N, therefore N is what, 100 divided by 6.25, so N is equal to 16 years। ये क्या हो गया, डबल। अब देखो ट्रिपल में कमाई कितनी, कमाई 200, तो 200 को पकड़ो, ये क्या है, ये आपकी कमाई है। कमाई का दूसरा नाम क्या है, इंटरेस्ट है। कमाई का दूसरा नाम क्या है, इंटरेस्ट है। तो जब मैं अब ट्रिपल की बात करूंगा, तब 100 बन गया 300, मतलब मेरी कमाई हो गई 200 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू N, सो दिस डिवाइडेड बाय 6.25 इज इक्वल टू N। तो ये केस में आपका N कितना आएगा, ये केस में आपका N आएगा 200 डिवाइडेड बाय 6.25, और आपका आंसर है 32। आपका आंसर क्या है, 32। और जब ये 4 टाइम्स होगा तब ये होगा 300 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू N, तब ये होगा 300 डिवाइडेड बाय 6.25 इज इक्वल टू N, which is equal to 48 years। तो हमने डबल किया, ट्रिपल किया, चौबल किया। अब सबसे अहम बात आपको याद क्या रखनी है, अब ना मैं थोड़ी चीजें ना रब करने वाला हूं। मैंने ये कैलकुलेशन आपको बस दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है। अब मैं इसका एक हैक बनाऊंगा और वो हैक आप सब जगह पे इस्तेमाल करोगे, ऐसी आशा करता हूं। अब देखना मैं क्या बोलूं। मैं आपके सारे मैसेजेस देखूंगा, प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे ये चार्ट बना के देने दीजिए। ये आप अगर एग्जाम्स में ले जाएंगे तो 100% आपका फायदा ही होगा, 100% आपका फायदा ही होगा एग्जाम्स में। तो जरा ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, जब भी आप डबल कर रहे हो, आप करेंगे 100 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू N। जब भी आप ट्रिपल कर रहे हो, आप करेंगे